सही और गलत की लड़ाई में झूलता हुआ ये जीवन कितना विचित्र है। हम जो चाहते हैं उसके विपरीत ही पाते हैं। जीवन के दुखों से लड़ते लड़ते हम कब अंधकार में चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर हम विकारों से मुक्त हो स्वयं को परिवर्तित कर जीवन को उपयोगी बना सकते हैं। बस आवश्यकता है तो सही मार्गदर्शन की। शास्त्र, गुरु और आश्रम आपके जीवन को दिशा देते हैं और ऐसा ही है एक पावन चिंतन धारा आश्रम। परम पूजनीय गुरु महाराज श्री राम कृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु धारण करने वाले डॉक्टर पवन सिन्हा गुरु जी, जिन्हें करोड़ों लोग गुरु जी, एस्ट्रो अंकल, गुड लक गुरु, गुरुदेव के नाम से जानते हैं। 8 वर्ष की आयु में आप ईश्वर की खोज प्रारंभ कर साधना भक्ति मार्ग पर चल दिए। आप एक साधक, धर्म प्रचारक, समाज सुधारक और दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के शिक्षक भी हैं। अनेक सम्मानों से अलंकृत आप अनेक विषयों के ज्ञाता हैं। बच्चों और युवाओं के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए संकल्पित आपने पावन चिंतन धारा आश्रम की स्थापना की। 17 फरवरी 2010 को शुरू हुई इस यात्रा में आश्रम देशभक्ति और समाज कल्याण के साथ साथ पूरे भारत में अध्यात्म की अलग जगह रहा है। आश्रम की प्रथम पूज्य भारत माता, अधिष्ठात्री माँ दुर्गा और प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी हैं। प्राचीन काल से ही आश्रम व्यवस्था शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण के लिए जानी जाती रही है और हमारा आश्रम भी इसी पद्धति का अनुसरण करता है। यह आश्रम ध्यान, साधना, तप पर आधारित है और राष्ट्र धर्म सर्वोपरि के सिद्धांत पर चलता है। शिव शक्ति और नारायण यहाँ साकार रूप में पूजे जाते हैं तो निराकार की खोज के लिए ध्यान मंदिर भी है। दैनिक अनुष्ठान के लिए यज्ञशाला है तो स्वाध्याय के लिए 10,000 से भी अधिक पुस्तकों का पुस्तकालय भी है, जहाँ प्राचीन दर्शन, राजनीति, इतिहास, संस्कृति, शिक्षा आदि अन्य विषयों से जुड़े नवीनतम साहित्य भी उपलब्ध है। बहुत अनूठा है ये आश्रम, जहाँ हरी भरी वनस्पतियों के बीच राष्ट्र ध्वज और धर्म ध्वज एक साथ लहराते हैं। आश्रम का लक्ष्य भी यही है, राष्ट्र की सेवा और धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप की पुनर्स्थापना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आश्रम के विभिन्न प्रकल्प कुछ इस प्रकार हैं। गप चौराहा 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षण पद्धति से संस्कारवान, चरित्रवान तथा मानसिक व आध्यात्मिक रूप से बलि बनाने का कार्य किया जाता है। प्रशिक्षु इस प्रकल्प में 12 से 17 वर्ष तक के बच्चों की माइंड ट्रेनिंग होती है। उन्हें मंत्र शिक्षा, भारतीय इतिहास, वैदिक मैथ्स, धर्म, संस्कृति, कानून, अध्यात्म और व्यक्तित्व निर्माण की निशुल्क कक्षाएं दी जाती हैं। भारत की 65% से अधिक जनता आज युवा है और इन युवाओं को जागरूक बनाने में कार्यरत है यूथ अवेकनिंग मिशन। मिशन द्वारा युवाओं के व्यक्तित्व को निखारने, साथ ही उनमें लीडरशिप क्वालिटीज का विकास करने के लिए और आध्यात्मिक बल सिंचित करने के लिए अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। और फिर यह युवा आगे बढ़कर कोविड हेल्पलाइन चलाते हैं, धरा सेवा, शिव सेवा करते हैं और 3 लाख से भी अधिक पेड़ देश भर में लगा चुके हैं। प्रतिभा सम्मान मिशन के अंतर्गत अपने देवी देवताओं को सम्मान देते और दिलवाते हैं। परिवर्तन एक सांस्कृतिक प्रकल्प जिसका उद्देश्य नाट्य, नृत्य, संगीत आदि के माध्यम से भारतीय सभ्यता, इतिहास, संस्कृति एवं धर्म के सही स्वरूप को जनमानस तक पहुंचाना है तथा समसामयिक विषयों पर जनमानस को जागरूक करना है। सत्संग आश्रम द्वारा हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को परम पूज्य श्री गुरु जी के सानिध्य में सत्संग होता है, जिसमें साधक गण धर्मशास्त्र पढ़ते हैं और साथ ही ध्यान साधना का अभ्यास भी करते हैं। अनुशासित दिनचर्या, वाचन सत्र जहां सभी विद्यार्थी दर्शन का अध्ययन करते हैं, खेल, योगाभ्यास आदि आश्रम के आध्यात्मिक प्रशिक्षण का हिस्सा है। इसमें ज्ञान, ध्यान, खेल कूद का सही संतुलन सिखाया जाता है। साथ ही आश्रम वर्ष में 2 बार अन्य स्थानों पर जाकर शिविर का आयोजन भी करता है, जिसमें यह प्रशिक्षण और भी गहन हो जाता है। आश्रम की रीढ़ है अध्यात्म और धर्म। यहाँ अलग अलग अवसरों पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं, जैसे शिवरात्रि, नवरात्रि, जन्माष्टमी, होली उत्सव, माँ बगलामुखी यज्ञ, माँ काली उपासना, पितृदोष निवारण यज्ञ, महामृत्युंजय अनुष्ठान और कावड़ यात्रा। समाज में एक भ्रम प्रचलित है कि हनुमान जी की उपासना स्त्रियां नहीं कर सकती। इसी मिथक को तोड़ने के लिए श्री गुरु जी ने महिला सुंदरकांड मंडली का गठन किया, जहां महिला साधिकाएं श्री हनुमान जी की उपासना करती हैं और सबके रोग, शोक, भय आदि नष्ट करने की प्रार्थना करती हैं। सनातन विमेन ये आश्रम का स्त्री प्रकल्प है, जहां आश्रम परिवार की स्त्रियां
ऑनलाइन माध्यम से सनातन संस्कृति के संरक्षण और प्रचार के लिए कार्य करती हैं। 10 से 14 साल तक की आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का एक देशव्यापी अभियान है ऋषिकुल शाला। इसका शुभारंभ 2011 में हुआ और 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने ऋषिकुल शाला का विधिवत औपचारिक उद्घाटन किया, जिसके अंतर्गत पूरे देश में 25 सेंटर्स हैं, जहां लगभग 150 विवेक टोली मेंबर्स अपनी सेवाएं देते हैं और आज 2200 से भी अधिक बच्चे इसके द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एड्यूक्रेसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां देश के छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और युवा नागरिकों को शिक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाता है। आई अपोज कन्वर्जन यह प्रकल्प जबरन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता है। स्वराज सभा एक ऐसा बौद्धिक चर्चा मंच है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ जनमानस से अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करते हैं। इसका उद्देश्य हमारी भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ करना और देश के लोगों में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक मुद्दों के प्रति समझ विकसित करना है। प्रोजेक्ट यूपीएससी वे निर्धन युवा जो देश समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और माध्यम यूपीएससी चुना है। ऐसे युवाओं को निशुल्क कोचिंग दे उन्हें देश की सेवा करने के लिए तैयार करता है। इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन इंडियन विजडम यानी भारतीय ज्ञान शोध संस्थान यह आश्रम का एक रिसर्च विंग है, जिसका उद्देश्य सनातन संस्कृति व भारतीय ज्ञान की वैज्ञानिक परंपराओं का पुनर्जागरण करना तथा इसके प्रति जनमानस में चेतना उत्पन्न करना है। इस इंस्टीट्यूट के 4 डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल एंड इंडिक साइंसेस, इसमें भारत की महान विद्या ज्योतिष का शिक्षण व उस पर गहन शोध किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ भारत स्टडीज ये मानव इतिहास के आरंभ से लेकर प्राचीन, मध्य और आज के भारत को समझने की एक पहल है। डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन शिक्षा विमर्श एवं शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर शोध एवं कार्यशालाओं का आयोजन करता है। पब्लिकेशंस इसके अंतर्गत योग, ज्योतिष, आयुर्वेद, परवरिश, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूजा साधना एवं राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि विषयों पर पुस्तकें एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। यंग मूव्स मीडिया तथ्य पर आधारित भारत की सच्चाई, उसका गूढ़ इतिहास, शोध आधारित विश्लेषणात्मक कार्यक्रमों को हम सबके सामने लाना इस YouTube चैनल का उद्देश्य है। तो ये थे आश्रम के विभिन्न प्रकल्प। अब आप चिंतन कीजिए इन सब की आखिर क्या आवश्यकता है। हमारे देश भारत में आज हमारा धर्म विलुप्त होता जा रहा है। बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं और युवा पथ भ्रमित। इस स्थिति से सभी लोग विचलित हैं। कौन नहीं चाहता कि उनके बच्चे संस्कारवान हो, आध्यात्मिक हो और साथ ही ऊंचे पद प्राप्त करें। परंतु ये सब होगा कैसे? देश धर्म के कार्य करने तो हैं, किंतु माध्यम क्या हो, इन सब के लिए समय कैसे निकालें? इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है आश्रम व्यवस्था में पुनः विश्वास जागृत करना। और सौभाग्य से हमारे पास श्री गुरु जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में अनेक प्रकल्पों का संचालन सफलता पूर्वक हो रहा है। कि पावन चिंतन धारा आश्रम भी युवा अभ्युदय मिशन के माध्यम से युवाओं के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास कर रहा है। यह संस्था गरीब और साधनहीन बच्चों को शिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रही है। मैं संस्था के संस्थापक, जिनका व्यक्तित्व कुछ विशेष प्रकार का है, अद्भुत व्यक्तित्व है। श्री पवन सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम को इन प्रयासों की सराहना करता हूं और वो अपने प्रयासों में सफल होते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना भी है। तो आइए जुड़िए आश्रम से, परिवर्तित होइए और परिवर्तन कीजिए।